नमस्कार साथियों, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वृंदावन लाल वर्मा साथियों एक ऐतिहासिक उपन्यासकार थे और वे उनकी उपन्यास की रुचि ऐतिहासिक घटनाओं से ही वे अपना घटना और कथानक लिया करते थे। साथियों, ये विराटा की पद्मिनी उपन्यास वर्मा जी को श्री नंदू पुरोहित ने विराटा की पद्मिनी की कथा सुनाई थी। तो श्री नंदू पुरोहित इनको रोज़ कथा कुछ न कुछ सुनाते थे। तो श्री नंदू पुरोहित के ही मुख से विराटा की पद्मिनी की कथा जब पहली बार सुने तो बाद में फिर इसका जो है बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ करके इन्होंने ये उपन्यास लिखा। तो इसका कथानक साथियों आप लोग जान लीजिए, प्रमुख पात्र उनके विषय में जान लीजिए। साथियों, एक दलीप नगर है। दलीप नगर का एक राजा है नायक सिंह, और नायक सिंह की दो रानियां हैं। एक बड़ी रानी है, वह बड़ी उदार, शांत और सहृदयी है, और दूसरी छोटी रानी है, वह तेज, महत्वाकांक्षी और राजनीति में रुचि रखने वाली है। तो साथियों, बड़ी रानी और छोटी रानी में बड़ा कंपटीशन रहता है, बड़ी स्पर्धा रहती है, और हर समय विरोध का भाव इन दोनों रानियों के बीच में रहता है। साथियों, बड़ी रानी को कोई संतान नहीं होता तो राजा दूसरी शादी करते हैं, छोटी रानी से शादी करते हैं, और बाद में छोटी रानी से भी कोई पुत्र की प्राप्ति इनको नहीं होता राजा को। तो राजा एक दासी है, दासी से एक इनको पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है कुंजर सिंह। तो राजा का एक दासी पुत्र कुंजर सिंह है। राजा के मंत्री का नाम साथियों जनार्दन शर्मा है। ये मंत्री हैं, राजा के हर समय नीति की बातें सिखाते हैं। राजा का एक राजवैद्य है जो सैयद आगा हैदर के नाम से इस उपन्यास में आया है, क्योंकि राजा हर समय बीमार रहते हैं, उन्हें एक राजवैद्य की आवश्यकता है। तो सैयद आगा हैदर राजवैद्य के रूप में इस उपन्यास में उपस्थित है। साथियों, राजा का प्रमुख सेनापति और योद्धा लोचन सिंह है। साथियों, तो लोचन सिंह बहुत ही बलशाली, जिस युद्ध को लड़ता है लोचन सिंह की एक विशेषता है, यही जो है राजा को हर युद्ध में विजय की प्राप्ति दिलाता है। बहुत ही बलशाली योद्धा है, बहुत ही शूरवीर और साहसी है। बस इसके अंदर एक कमी है, थोड़ा बैल बुद्धि टाइप का व्यक्ति है, ये मोटे दिमाग का व्यक्ति है। साथियों, राज्य मकर संक्रांति के दिन राजा जो है साथियों मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए एक पहुज नदी है कि बाएं विक्रमपुर जगह है, तो विक्रमपुर में स्नान करने जाते हैं। और साथियों, नदी में पानी कम है, माने पहुज नदी उसमें सूख गई है, उसमें घुटने बराबर पानी है मकर संक्रांति माने 14 जनवरी को। तो फिर वो जो है पालर, वहाँ से 4 कोस के दूरी पे एक गांव है पालर ग्राम। अब पालर ग्राम में पालर झील है, तो वहाँ उस झील में बहुत पानी है, तो राजा फिर वहाँ जाकर के स्नान करता है। साथियों, जब राजा स्नान करता है तो वहाँ के कुछ ग्रामीण जनता बताते हैं यहाँ एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक देवी का अवतार, एक कन्या है जो जिसे देवी का अवतार समझा जाता है, उसके दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ उन्हें देवी के अवतार के रूप में एक युवती जिसका नाम साथियों कुमुद है, वह 15 वर्ष की एक कन्या है, दर्शन की अभिलाषा मन में जागृत होती है राजा को। फिर साथियों इसमें बताया गया है वो जो पालर गांव है उसका एक निवासी है नरपत सिंह। नरपत सिंह दांगी है, और दांगी की ही पुत्री कुमुद है, जिसकी उम्र साथियों 15 वर्ष है, जिसे देवी का अवतार समझा जाता है। उसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसका बड़ा नाम है। साथियों, उसे हिंदू आस्था से इस उपन्यास में जोड़ा गया है। साथियों, कुंजर सिंह के मन में भी, जो कि इनका नायक सिंह का दासी पुत्र है कुंजर सिंह, तो कुंजर सिंह जब देवी का दर्शन करता है तो उस समय मंदिर के बाहर साथियों तो देवी का दर्शन करता है, तो देवी कुमुद है, और कुमुद एक बड़ी रूप सुंदरी है, और जो कुंजर सिंह उसे देखता है तो एक श्रद्धा और प्रेम दोनों जागृत होता है। श्रद्धा भी बनती है, प्रेम भी इसके मन में थोड़ा उत्पन्न हो जाता है। और उसी समय मंदिर के बाहर जब वो निकलता है दर्शन करके, तो उसे 2-4 मुसलमान सैनिक वहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं।
तो वो पूछ बैठता है तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा मंदिर के प्रांगण में क्या काम है। तो साथियों वहीं झड़प होती है। तो कुंजर सिंह के साथ लोचन सिंह है। लोचन सिंह थोड़ा शूरवीर और गर्म मिजाज का योद्धा है। वो युद्ध होता है, 2-3 मुसलमान सैनिकों को मार देता है। जब 2-3 मुसलमान सैनिकों को मार देता है तो रात में जितने भी मुसलमानी सेना इकट्ठा हो जाती है और गांव में आग लगा देने और लड़की को, जिसे देवी का अवतार समझा जाता है, कुमुद को उठा ले जाने के लिए राजा तब विरोध करता है। राजा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों सुबह पालर गांव में एक दलिद्र ठाकुर देवी सिंह है, उनकी बारात आ रही है। और देवी सिंह दूल्हा है और वो थोड़ा दलिद्र इसमें दिखाया गया है। ठाकुर जी दलिद्र हैं और उन्हीं की बारात आ रही है। उसी के पीछे मुसलमानों की सेना भी आ रही है आक्रमण के लिए। अब साथियों घमासान युद्ध होता है। तो ये कालपी के मुसलमान सेना जो अली मर्दान के कहने पर भयंकर युद्ध करते हैं। तो साथियों कालपी का ये मुसलमानी सेना जो है कालपी का है और उसका राजा अली मर्दान है। अली मर्दान के कहने पर भयंकर युद्ध करते हुए राजा नायक सिंह घिर जाते हैं। तो साथियों कुंजर सिंह भी लड़ रहा है, लोचन सिंह भी लड़ रहा है, जनार्दन शर्मा जो इनका मंत्री है वो भी लड़ रहा है और नायक सिंह जो राजा है दलीप नगर का, ये भी बहादुरी से लड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा बीमार है और ये घिर जाता है। इतने में साथियों क्या होता है कि जो दूल्हा है, दूल्हा चमत्कारिक पुरुष के रूप में आ जाता है और राजा का प्राण बचा लेता है। और प्राण बचाते समय दूल्हे को जो है कई जगह घाव हो जाता है शरीर में, उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन वह राजा को बचा लेता है। राजा और दूल्हा देवी सिंह, दूल्हे का नाम साथियों देवी सिंह है, दोनों घायल हो जाते हैं लेकिन बचा ले जाता है राजा को। राजा नायक सिंह का राजवैद्य आगा हैदर अली मर्दान के पास जा करके समझौता करता है और युद्ध समाप्त कर देता है। फिर साथियों राजा नायक सिंह बीमार थे। वह बुंदेलखंड के पंचनद माने 5 नदियां हैं, यमुना, चंबल, सिंध, कुमारी और पहुज के तट पर स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं। साथियों आपको बता दें यहाँ सिंधु नदी तो एक पाकिस्तान में है, एक यहाँ चंबल के करीब भी एक सिंधु नामक एक नदी है। तो ये इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। यहीं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए राजा आता है और यहीं साथियों उसकी मौत हो जाती है। लेकिन साथियों मौत होने से पहले मंत्री जो जनार्दन शर्मा हैं, ये बहुत तेज तर्राक दिमाग के मंत्री हैं। ये समझ लीजिए साथियों ये मिनी चाणक्य हैं, ये छोटे चाणक्य हैं जनार्दन शर्मा। ये कापी कलम लेकर के भविष्य का उत्तराधिकारी राजा नायक सिंह से लिखवा लेते हैं। माने राजा नायक सिंह जो है जब मरने का उसे झटका लगता है, उसे के मुंह में गंगा जल डाला जा रहा है, तो उसी समय जनार्दन शर्मा को चिंता हो गई कि अगला राजा कौन होगा। तो नायक सिंह के जबान से निकलता है मुंह से कि मेरा बेटा जो कुंजर सिंह है, दासी पुत्र है, वही राजा होगा। लेकिन अब चूंकि जनार्दन शर्मा को खुद दासी पुत्र पसंद नहीं था, तो वो कहते हैं कि वो राजा का हाथ पकड़ के उसमें कागज पे लिखवा लेते हैं देवी सिंह। तो देवी सिंह साथियों, देवी सिंह चूंकि राजा नायक सिंह का प्राण बचाता है युद्ध में, और देवी सिंह एक बुंदेला छत्री है, तो जनार्दन शर्मा के पसंद आ जाती है बात और जनार्दन शर्मा बड़ी चतुराई से देवी सिंह को राजा घोषित कर देता है दलीप नगर का। तो बड़ी चतुराई के साथ राजा का हाथ पकड़कर कागज पर देवी सिंह लिखवा लेते हैं और देवी सिंह दलीप नगर के राजा घोषित हो जाते हैं साथियों। फिर इसके बाद इस पर कुंजर सिंह विद्रोह कर देता है। कुंजर सिंह इसलिए विद्रोह करता है कि राजा का कुमार तो मैं हूँ, मैं राजकुमार तो मैं ही हूँ, और इसलिए और राजा के मुंह से कुंजर सिंह ही नाम निकला है, उसे कई लोग सुने भी थे। लेकिन जनार्दन शर्मा कागज दिखा के बता देते हैं, देखिए कागज पे देवी सिंह लिखा हुआ है। तो इस पर कुंजर सिंह विद्रोह करता है, वह वहाँ से निकल के सिंहगढ़ पर कब्जा कर लेता है। जब सिंहगढ़ पर कब्जा कर लेता है तो उसमें छोटी रानी उसका कुंजर सिंह का साथ देती हैं और देवी सिंह छोटी रानी को कैद कर लेता है। तब जब छोटी रानी कुंजर सिंह का साथ देती हैं,
तो देवी सिंह ये राजा जब बनता है तो छोटी रानी को कैद कर लेता है और सिंहगढ़ पर आक्रमण कर देता है। तो सिंहगढ़ पर जब आक्रमण करता है तो कुंजर सिंह किसी तरह से वहाँ से भाग करके विराटा चला जाता है। अब साथियों, छोटी रानी का नौकर राम दयाल है। ये बहुत ही छोटी रानी का खास व्यक्ति है। ये अली मर्दान के पास छोटी रानी का राखी ले कर जाता है। अली मर्दान वचन देता है कि मैं रक्षा करूँगा और छोटी रानी एक दिन कैद मुक्त होकर अली मर्दान के पास पहुँच जाती हैं। साथियों, इस तरह से अली मर्दान के यहाँ छोटी रानी पहुँचती हैं और राखी के नाते अली मर्दान इनको अपना मौखिक बहन मान लेता है। इधर पालर में साथियों युद्ध हो जाने की वजह से गांव छोड़कर सब भाग जाते हैं और नरपत सिंह अपनी पुत्री कुमुद, जिसे देवी का अवतार समझा जाता है, दुर्गा का अवतार समझते हैं। और गोमती साथियों वही है जो देवी सिंह से जिसका ब्याह होना था, जो देवी सिंह थे जिसका ब्याह होना था गोमती से, लेकिन ब्याह नहीं हो पाता, वह राजा को बचाने युद्ध में चला जाता है। तो गोमती भी अभी उसकी शादी अधूरी रह जाती है। तो गोमती को लेकर के देवी सिंह की शादी होने वाली थी। विराटा आ पहुंचता है और वह एक जंगल में मंदिर में निवास करने लगता है। कौन? नरपत सिंह। माने नरपत सिंह अपनी पुत्री कुमुद और गोमती को लेकर के विराटा के एक मंदिर में, जो कि जंगल में है, वहीं रहने लगता है। अब साथियों, कुंजर सिंह कुमुद की तलाश, कुमुद कौन है? वही दुर्गा का अवतार। तो कुमुद की तलाश करते हुए उस मंदिर में पहुंच जाता है और कुमुद से उसकी मुलाकात होती है। तो विराटा का राजा साथियों सफदल सिंह है। वहाँ कुंजर अतबल सिंह के नाम से रहता है। जब राजा सतबल सिंह पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कुंजर सिंह अपना नाम बदल कर बताता है कि मैं अतबल सिंह हूँ। अपना माने नाम छिपाता है ये। इस उपन्यास में साथियों अगर आप पढ़ेंगे त्रिकोणीय संघर्ष है दिखाया गया है। माने 3 तरफ से संघर्ष युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें पहला है कालपी का सूबेदार। अब कालपी का जो राजा है अली मर्दान, जिसे सूबेदार कहा जाता है इसलिए क्योंकि साथियों ये दिल्ली का जो बादशाह है, तो दिल्ली के बादशाह से के नेतृत्व में ये सारा काम करता है, इसलिए यहाँ सूबेदार लिखा गया है। या कालपी का राजा भी कह सकते हैं, है अली मर्दान। और इसका साथ देने वाला एक व्यक्ति है काले खां। साथियों ये काले खां भी एक महत्वपूर्ण पात्र है, इसे आप लोग जानते रहिए, जो अली मर्दान का सहयोगी है। और साथियों चूँकि अली मर्दान के ही पास जो है छोटी रानी भी पहुंच जाती हैं और राम दयाल जो कि उसका नौकर है वो भी है। और साथियों गोमती बाद में साथियों, अब विराटा में ये राम दयाल जब पहुंचता है तलाश करते हुए, तो ये राम दयाल बड़ा फरेबी व्यक्ति है और यह जो है भेष बदल के उस मंदिर में पहुंचता है और गोमती को बताता है, गोमती को फुसला करके ये छोटी रानी के पास लेके चला आता है। अच्छा साथियों, दूसरा जो है दलीप नगर का राजा, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष में दूसरा संघर्ष आप दलीप नगर का राजा देवी सिंह है। देवी सिंह के साथ साथियों लोचन सिंह है, जनार्दन शर्मा है उसके मंत्री। तीसरा संघर्ष साथियों विराटा का राजा है सफदल सिंह। अब सफदल सिंह के साथ साथियों कुंजर सिंह है, नरपत सिंह जो कि कुमुद का पिता है, कुमुद है विराटा के लोग हैं। तो इस तरह से साथियों तीनों में युद्ध होता है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में विराटा के लोग युद्ध में मारे जाते हैं। साथियों सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान विराटा के लोगों का होता है। अब विराटा के जितने लोग हैं बड़े बहादुरी के साथ लड़ते हैं और मारे जाते हैं, और देवी सिंह से लड़ते हुए कुंजर सिंह मारा जाता है। साथियों कुंजर सिंह जब युद्ध लड़ रहा था तो देखता है कि जो कुमुद है उसके पीछे ये अली मर्दान भाग रहा है उसका पीछा करने, क्योंकि अली मर्दान की इच्छा थी कि मैं जो हिंदुओं की देवी कही जाती है कुमुद से मैं विवाह करूंगा, उससे मैं शादी करूंगा। और उसी समय साथियों जब कुंजर सिंह निगाह उठा करके देखता है, देवी सिंह तलवार से कुंजर सिंह का गला काट लेता है साथियों, और कुंजर सिंह यही मर जाता है। अली मर्दान और सफदल सिंह को मार डालता है
और साथियों अली मर्दान जो है ये विराटा के जो राजा हैं शब्दल सिंह उनका वध कर देता है। लोचन सिंह राम दयाल और छोटी रानी को मार डालता है साथियों। तो लोचन सिंह इस तरह से ये युद्ध जो हुआ है इसमें विराटा का बड़ा नुकसान होता है और कुंजर सिंह का भी वध होता है, छोटी रानी भी मार दी जाती है। अली मर्दान कुमुद का पीछा करता है और कुमुद नदी में प्रवाहित हो जाती है। ये साथियों युद्ध जो है नदी के किनारे हो रहा है और कुमुद जिसे देवी का अवतार समझा जाता है अपना लाज बचाने के लिए वह नदी में कूद जाती है, नदी की धारा में बह जाती है साथियों। अंत में देवी सिंह और अली मर्दान आपस में समझौता कर युद्ध शांति कर लेते हैं। तो साथियों इसमें जब विराटा के लोग मार दिए जाते हैं, विराटा का राजा शब्दल सिंह मार दिया जाता है, उसका सहयोगी कुंजर सिंह मार दिया जाता है, तो देवी सिंह और अली मर्दान ये दोनों जो है साथियों संधि कर लेते हैं। ये लोग भी युद्ध करते करते थक चुके थे तो सोचे कि अब आपस में समझौता कर लिया जाए और इस तरह से यही युद्ध समाप्त हो जाता है। साथियों विराटा में कोई पद्मिनी नाम की स्त्री नहीं थी। यह पद्मिनी कौन है? आपके दिमाग में अब ये प्रश्न उठता होगा कि विराटा की पद्मिनी शीर्षक में इसमें कोई भी ऐसा पात्र पद्मिनी नहीं है। तो इसमें कहीं न कहीं वृंदावन लाल वर्मा ने ये बताने का प्रयास किया है जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में जब का राजा रतन सेन मर जाता है और पद्मिनी की चाह में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है, वहां उसे राख मिलती है, सारी स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। उसी तरह से साथियों विराटा की जो स्त्रियां थीं, जो महिलाएं थीं, वे जब शब्दल सिंह राजा मार दिए जाते हैं तो विराटा की जितनी भी स्त्रियां थी सब जौहर हो जाती हैं, सब चिता में जल के भस्म हो जाती हैं। और साथ ही जो दुर्गा का अवतार है कुमुद, ये भी नदी में प्रवाहित हो जाती हैं अपनी आबरू को बचाने के लिए। इसलिए साथियों यहाँ ये चीज़ बहुत मज़ेदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अगर इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा रहेगी कि विराटा की पद्मिनी कौन है। तो यहाँ साथियों पद्मिनी एक प्रतीक के रूप में आया है और पद्मिनी नाम का कोई पात्र आपको इस उपन्यास में नहीं मिलेगा। यह एक प्रतीक है, जौहर का प्रतीक है साथियों। जिस तरह से विराटा की जो महिलाएं हैं, जब विराटा के सैनिक पुरुष मार दिए जाते हैं तो विराटा की जो स्त्रियां हैं वो जौहर करके पद्मिनी वही है चित्तौड़गढ़ पद्मावत जो उपन्यास और महाकाव्य जयसी जी ने लिखे हैं। अब साथियों यहाँ प्रमुख कथन, 2 हाथ की लंबी चौड़ी उस कुंड में डुबकी लगाकर कीचड़ उछालना होली के हुल्लड़ जैसा ही होगा। साथियों 2 हाथ की लंबी चौड़ी उस कुंड में डुबकी लगाकर कीचड़ उछालना हुल्लड़ जैसा ही होगा। ये साथियों लोचन सिंह कह रहा है। मैं अपनी तलवार की नोक से कोस भर पहुँच नदी तो क्या बेतवा को भी खोज सकता हूँ, हुक्म भर हो जाए। तो साथियों ये बेतवा नदी यहाँ बहती है, तो इसी बेतवा नदी में साथियों एक कुमुद जो है प्रवाहित हो जाती है। ये भी साथियों लोचन सिंह का कथन है। यह मुसलमानी फौज हमको और हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। साथियों ये भी कथन लोचन सिंह का है। बड़ी कठिनाई से राज्य को अब तक बचा पाया हूँ और मंत्री केवल गुणा भाग जानता है, नीत वीत कुछ नहीं समझता। कुमार दासी पुत्र है, अधिकतर सरदार उसे अंगीकार कर न करेंगे। रानियों में लड़ाई ठनी रहती है। लोचन सिंह महज एक झंझावात है, उत्तराधिकारी कोई नियुक्त नहीं है। महाराज का पागलपन और भी अधिक बढ़ गया, राज की नैया डूबने से बचती नहीं दिखाई देती। साथियों ये कथन जनार्दन शर्मा का है। मेरे ब्याह तो रण क्षेत्र में हो गया, अब महाराज के चरणों में मृत्यु हो जाए, बस यही एक कामना है। साथियों ये देवी सिंह का कथन है। देवी सिंह शादी करने जाता है लेकिन वह राजा को बचाने के लिए रण क्षेत्र में घायल होता है, उसी समय ये कथन है। साथियों मैं तब अन्य जल ग्रहण करूंगी जब जनार्दन का सिर काटकर मेरे पास ले आओगे। साथियों छोटी रानी अपने नौकर राम सहाय से कहती है, मैं अभी मांगती हूँ कि कुंजर सिंह का नाश हो, अली मर्दान मर्दित हो और दलीप नगर में महाराज की जय हो। साथियों गोमती का कथन है, क्योंकि गोमती देवी सिंह को अपना पति मानती हैं
और देवी सिंह दलीप नगर के अब राजा हो गए हैं नायक सिंह के मरने के बाद। तो गोमती के नज़रों में कुंजर सिंह से बैर है साथियों। क्यों? क्योंकि कुंजर सिंह और देवी सिंह आपस में लड़ते हैं उत्तराधिकार के लिए। कुंजर सिंह बगावत करता है, तो इसलिए गोमती जो है अपने पति के पक्ष में यहाँ देवी से वरदान मांग रही है, माने कुमुद से वरदान मांगती है कि मैं अभी मांगती हूँ कि कुंजर सिंह का नाश हो जाए और अली मर्दान मर्दित हो और दलीप नगर के महाराज की जय हो, माने अपने पति देवी सिंह की जय कराना चाहती है साथियों। राखी किसने भेजी है? मैं राखियाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, और यह तो मैंने आज ही सुना है कि दलीप नगर के मर्द भी राखी भेजते हैं साथियों। अली मर्दान का कथन है, मेरे लिए तो संसार की सब स्त्रियों में सर्वाधिक मान्य आप हैं। ये रामदयाल का कथन है साथियों। ये गोमती से रामदयाल कहता है, गोमती जो कि देवी सिंह की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। इसी गोमती से देवी सिंह का शादी होने वाला था, लेकिन जब देवी सिंह मना कर देता है कि मैं गोमती से मेरी शादी तो हो नहीं पाई, तो मैं उसे अपना पत्नी नहीं मानता, तब ये रामदयाल अपनी सहानुभूति गोमती के प्रति दिखाता है और मीठी मीठी बातें करता है रामदयाल गोमती से। वह तो कहते थे कि राजाओं का संबंध राजाओं में होता है। नरपत सिंह साथियों, कुमुद का जो पिता है नरपत सिंह, कुमुद के कहने पे दलीप नगर के राजा देवी सिंह के पास जाता है और बताता है कि तुम्हारी पत्नी गोमती हमारे साथ है। लेकिन यहाँ देवी सिंह बताता है कि मैं युद्ध में बहुत व्यस्त हूँ और राजाओं का संबंध राजाओं से होता है, अब वो गोमती को मैं नहीं जानता। वास्तव में मेरी जी ने कोई परम अभिलाषा है, तो बस आपके चरणों की सेवा। साथियों, कुंजर सिंह का कथन है, देवी का अवतार समझने जाने वाली कुमुद से कुंजर सिंह का एक कथन है साथियों। अगला है साथियों, क्षत्रिय अपनी तलवार की नोक से अपने लिए संसार में कहीं भी ठौर बना लेता है। ये साथियों देवी सिंह का कथन है। तुम ठीक ठीक बतलाओ, ये तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए तो नहीं लिया आया है, यह बड़ा झूठा और फरेबी है। साथियों, छोटी रानी गोमती से कहती हैं कि ये जो रामदयाल है ये बहुत झूठा फरेबी व्यक्ति है, ये बहुत मायावी व्यक्ति है, ये अपने माया में सबको फांस लेता है। तो यहाँ गोमती से छोटी रानी का ये कथन है साथियों। अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अर्थात यदि आज समाप्त हो गया तो। साथियों, कुंजर सिंह अब कुमुद की रक्षा के लिए वह देवी सिंह और अली मर्दान से युद्ध लड़ने जा रहा है, और उसी समय यह कुमुद से कहता है कि अगर जीवित रहा तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में मुलाकात होगी। पद्मिनी का नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता नवाब साहब, आप ही ने उसके प्राण लिए हैं, आप यहाँ से जाइए, यह स्थान हमारी पूजा की चीज़ है। साथियों, ये उपन्यास के अंत में देवी सिंह अली मर्दान से कहता है कि आपके ही कारण वह जो देवी हिंदुओं में देवी का अवतार समझी जाती थी, आज वह बेतवा नदी के प्रवाह में डूब गई, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। अब उसके जो पदचिन्ह हैं उस वहाँ वह जो है पूज्य स्थान है, वहाँ हम लोग मंदिर बनाएंगे, अब आप यहाँ से जाइए। ये देवी सिंह का कथन है साथियों। अगला है, अपनी बात पर अटल थे, अपनी बान पर निश्चय के साथ मरे, इन्हें मरने में जैसा सुख मिला होगा हमें कदाचित जीवन में भी न मिलेगा। बहुत समारोह के साथ इनकी दाह क्रिया की जानी चाहिए। साथियों, देवी सिंह का कथन है, देवी सिंह विराटा के जो वीर मर गए हैं उनके लिए कहते हैं कि वीर योद्धा मर गए हैं, लेकिन बड़े बहादुरी के साथ मरे हैं, लड़ते हुए मरे हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मरे हैं। ये साथियों देवी सिंह का कथन है। अंत में साथियों, उड़ गए फुलवा रह गई बास। इसी कथन के साथ साथियों उपन्यास का अंत हो जाता है। उड़ गई फुलवा माने वह देवी का अवतार, वह उड़ गई, रह गई बास। अब उसकी चर्चाएं बस बची हुई है। फूल तो सूख जाता है, लेकिन खुशबू नहीं मरता, वह हर समय रहता है, सदैव रहता है। तो इस तरह से साथियों एक दार्शनिक कथन है, और यहीं पे साथियों उपन्यास का समापन हो जाता है। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।